प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है रिपेंट, पश्चाताप करो, जो कि प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय और 19 पद में पाया जाता है। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 3 वर्स 19। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए पश्चाताप करो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे कि प्रभु की उपस्थिति में सुख चैन के दिन आए। ये वचन बहुत सामर्थी और जीवन में परिवर्तन करने वाला वचन है। ये पतरस के उस वचन का हिस्सा है जो उसने सुंदर फाटक पर एक जन के लंगड़े को चंगा करने के बाद भीड़ को दिया था। ये घटना यरूशलेम के मंदिर में हुई और पतरस और यूहन्ना वहां प्रार्थना के लिए गए थे। पतरस यहूदी भीड़ को संबोधित कर रहे थे और ये वो लोग थे जिन्होंने कुछ समय पहले यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की मांग की थी। पतरस का लक्ष्य केवल एक चमत्कार दिखाना नहीं था, बल्कि ये साबित करना था कि यीशु मसीह ही वह मसीहा है जिसकी भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं ने की थी कि वह उन्हें पश्चाताप का अवसर दे रहे हैं। यानी कि बहुत पहले, यानी कि यीशु मसीह के जन्म से 700 वर्ष पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने एक भविष्यवाणी करी थी और वो इसी बात का सबूत है कि हमारे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा पश्चाताप आना बहुत जरूरी है। और पहली बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो है मन फिराओ या पश्चाताप करो और लौट आओ। बाइबल में मन फिराओ यूनानी शब्द मेटोनिया का अर्थ है केवल पश्चाताप करना ही नहीं, बल्कि अपनी सोच को पूरी तौर पर बदल लेना है। ये 180 डिग्री का मोड़ है और पाप की राह छोड़कर यीशु मसीह की ओर हमें मुड़ना है। अपने पुराने व्यवहार और गलत धारणाओं जैसे यीशु मसीह को ना पहचानना को त्याग कर सत्य को हमें स्वीकार करना है। मन फिराव जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है कि हमें अपनी सोच को बदलना है। ये कि हृदय की गहराइयों से शुरू होता है और लौट आने का अर्थ है अपनी दिशा को बदलना। केवल दुखी होना काफी नहीं है, परमेश्वर की ओर मुड़ना भी बहुत जरूरी है। यदि हम यीशु मसीह की ओर नहीं मुड़ेंगे तो हमारा पश्चाताप जो है वो बेकार चला जाएगा। दूसरी बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। उस समय की स्याही में एसिड नहीं होता था, इसलिए उसे एक गीले स्पंज से पूरी तरह पोंछा जा सकता था। जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों के रिकॉर्ड को केवल काटते नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से साफ कर देते हैं और जैसा कि वह कभी था ही नहीं कि हमने कोई पाप किया हो। और पाप को पूरी तरह से हटाना, तब मसीह हमारे पुराने अतीत को, जो हमारा अतीत था, जो हमने पाप किए थे, उन सब को प्रभु यीशु मसीह भूल जाते हैं। तीसरी बात जो हम यहाँ पे सीखते हैं कि सुख चैन के दिन आए। सुख चैन का अर्थ है ताजगी, शांति, राहत की सांस की, ताकि हमारे अंदर सुख चैन और राहत हमेशा हमारे जीवन में बना रहे। हमें जो शांति जो कि स्वर्ग से आती है, जो यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं, वो शांति हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। और ये उस आत्मिक शांति को दर्शाता है जो मसीह को तब मिलती है जब हम उसके ऊपर पाप का बोझ हट जाता है। यानी कि जब हम अपने पापों को यीशु मसीह के कंधों पर डाल देते हैं, जब हम अपने पापों को यीशु मसीह के ऊपर रख देते हैं, उसके चरणों पर रख देते हैं, तब जो है हमारा जो बोझ है, जो हमारा जिस बोझ को, पापों के बोझ को जो लेकर के हम चल रहे थे, वो सब जो है हमारे जीवन से
हट जाते हैं। मनुष्य के सारे बोझ को हटाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे। ये मनुष्य को दोबारा आगमन और उसके राज्य की स्थापना की ओर संकेत करता है, जहाँ हमारे दुख और थकान जो है वो मिट जाती है। सुख चैन का अर्थ है कि आत्मिक ताजगी जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है। पूरी शांति हमारे हृदय और विचारों में आती है। हमारे हृदय, हमारे विचार प्रभु यीशु मसीह की महिमा से भरे रहें। हमारे हमारे जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ चलें। हमारे जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह को महिमा दें। हमारे जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय की गहराइयों से उसका धन्यवाद करें और अपने बॉडी, अपने सोल और अपने स्पिरिट को प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में दे दें। क्षमा हमारे उन संबंधों को बहाल करती है जो बहुत बुरी तरह से टूटे हुए होते हैं। जब हम अपने पापों और गलतियों को मानकर मसीह की ओर मुड़ते हैं, तो वे न केवल हमारे पापों को धो डालते हैं, बल्कि हमें नई ऊर्जा और शांति से भर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने में हमें नई ऊर्जा, नई शांति, नया आराम और हर चीज़ जिसकी हमको इस संसार में आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह हमको देने में सक्षम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही अनंत जीवन है। क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों, आप जानते हैं कि हमारा इस संसार में जो ये डेरा है, ये 60 साल, 70 साल और 80 साल का है। मगर जब उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? यदि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में होगा, यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और पापों की क्षमा मांगेंगे और उसके पापों का पश्चाताप करेंगे, तो हम अनंत काल में प्रवेश करेंगे और प्रभु यीशु मसीह हमें वो आशीष देगा जिसकी हमें सख्त और सख्त और सख्त जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।